हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक डिटेल में सॉल्व किया था। तो अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयवों के गुणों के आधार पर तारांकित अवयवों को लिखिए। मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो तारांकित है मतलब जो स्टार बना हुआ है उसके स्थान पर कौन से अवयव आएंगे वही लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, इससे ये हमें लग रहा है कि ये क्या है, सम संख्या है। तो इसके बाद 8 आ सकता है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। मतलब इसके स्थान पर 8 आ सकता है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद ए ई, इसके बाद आई ओ यू, तो यहाँ पर आई होना चाहिए था, तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे। हम ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, तो यहाँ पर 5/6 हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/6। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डी वाला राम लक्ष्मण भरत, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, शत्रुघ्न। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शत्रुघ्न यहाँ पर। इसके बाद कौशल्या सुमित्रा, इसके बाद क्या हो जाएगा, आप लोग इसको बताइए क्या हो जाए। कौशल्या सुमित्रा, उसके बाद कैकेयी, क्या होगा, कैकेयी। ठीक है, इनकी 3 माताएं थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। इसके बाद आएगा एफ वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री पीवी गिरी, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये राष्ट्रपतियों के नाम हैं। पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति, चौथे राष्ट्रपति, 5वें राष्ट्रपति, 6वें राष्ट्रपति और 7वें राष्ट्रपति पर कौन होगा। तो यहाँ पर जो 6वें राष्ट्रपति होंगे वे हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे श्री ज्ञानी जैल सिंह, श्री ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ये थोड़ा जनरल का क्वेश्चन हो गया, तो ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कहा गया है समुच्चय, ये समुच्चय दिया गया है, इसको संक्षिप्त रूप में लिखिए। संक्षिप्त रूप में लिखने का मतलब ये हुआ कि इसको जो रिपीट कर रहे हैं इसमें अवयव, उनको एक ही बार लिखना है। तो लिखते हैं, हम इसको ए से दर्शा देते हैं। यहाँ पर 0 है, 0 लिखेंगे। 1 है तो 1 लिख लेते हैं, 2 है 2 लिख लेते हैं, 3 है 3 लिख लेते हैं, 4 है तो 4 लिख देते हैं। यही इसका आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर दिया गया है -2, -6, -5, -1, -3, -0, 4, -1, 2, -3, -1, 4, 7 संख्याएं दी हुई हैं। तो a = x such that x greater than r = -3 और b बराबर x such that x less r = 1 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, a में हमें कौन कौन से ऐसे अवयव लिखने हैं। तो a बराबर यहाँ पर दिया गया है कि 3 के बराबर हो, ठीक है, चलेगा, लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का, यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल टू है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 को भी शामिल करेंगे, -3। इसके बाद इससे बड़ा, मतलब इससे संख्या कम होनी चाहिए तभी बड़ा होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे
-2, 6 ये भी इससे छोटा है। इसके बाद -3 की बात हो गई है। इसके बाद 0, 4 हो जाएगा। इसके बाद 1, 2 हो जाएगा। इसके बाद 4, 7 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बी वाला है तो बी वाला लिखते हैं। कह रहा है कि ये या तो 1 हो, मतलब x < 1, मतलब या तो 1 हो या तो 1 से छोटा हो। तो हम यहाँ पर 1 तो लिख लेंगे। तो 1 से छोटा कौन कौन सा होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 से छोटा हमारा जो है 0, 4 है, 0, 4 है। इसके बाद -3, 1 है, -3, 1 है। इसके बाद -3 है। इसके बाद -2, 6 है। इसके बाद -5, 1 है। ये इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है रोस्टर रूप से निरूपित समुच्चयों को नियम रूप में लिखिए। नियम रूप का मतलब ये हुआ कि सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, इसको लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8 और अनंत तक जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x क्या होगा? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। या फिर लिख सकते हैं x सच दैट x धनात्मक सम संख्या है। ये भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद अगला है 6, 12, 18, 24। ठीक है, ये अनंत तक नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू, ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं इसको हम 6 का मल्टीपल है 6n लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब प्राकृतिक संख्या, और इसकी जो सीमा है इसको हम लिख सकते हैं n की संख्या है, और या तो 4 है या तो 4 से छोटी है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद 1, 1/2, 1/3, 1/4 ये अनंत तक जा रहा है तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 1/n। यहाँ पर क्या है, जो n है वो n क्या कर रहा है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है n < 4, ये तो लिमिट लग गया है इसमें, लेकिन यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 मतलब 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, जहाँ n क्या है, बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19। इसको हम लिख सकते हैं, यह एक क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल टू, नहीं यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। कहाँ तक है, 19 तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x जो है ये बराबर है या छोटा है 19 से, मतलब 19 के बराबर है।
इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 2/1, 3/2, 3, 4/3। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू, यहाँ पर देखिए नीचे वाले से एक प्लस हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे n + 1/n। ठीक है, और यहाँ पर n जो है ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल N, अनंत तक जा रहा है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर या तालिका विधि में लिखिए। ठीक है, इसके पहले जो ये लिखा गया है ये इस फॉर्म में है और इस फॉर्म में लिखना है हमको, तो चलिए लिखते हैं। कह रहा है x सच दैट x इक्वल टू n, n धन पूर्ण संख्या है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं n धन पूर्ण संख्या है, तो मतलब 1 2 3 अनंत तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहा है धन पूर्ण संख्या है और कुछ इसमें नहीं दे रहा है कि कहाँ तक जाएगा। जब ये नहीं दे रहा है कहाँ तक जाएगा तो इसको अनंत तक ले जाएंगे। इसके बाद कह रहा है x इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 3n, n क्या है धन पूर्ण संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं n के स्थान पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो ये 3 का मल्टीपल आएगा, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ऐसे ऐसे अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद x सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 और n क्या है धन पूर्ण संख्या है, इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे। तो पहले जब हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 3, 3 आएगा। इसके बाद जब हम 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1 5 आएगा। इसके बाद हम 3 रखेंगे 3 दूनी 6 1 7 आएगा। इसके बाद हम जब 4 रखेंगे 4 दूनी 8 1 9 आएगा, ऐसे अनंत तक आएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है x सच दैट x अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है लेकिन यह तो 11 है या तो 11 से छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 5 7। ठीक है, और 11 अभाज्य संख्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दे रहा है x ≤ 11, मतलब 11 है या तो 11 से छोटा है, तो ये 11 है 11 से छोटा भी है। ठीक है, इसके बाद अगला है ये वाला x सच दैट x बराबर सम अभाज्य संख्या है, तो इसमें सम अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, तो केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो है 2, तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को शब्दों में लिखिए। इसको हमें क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है 2 4 6, ये क्या है सम संख्या लेकिन 8 से छोटी है, तो इससे हम इसको हम लिख सकते हैं 8 से छोटी सम संख्या का समुच्चय। क्या बोलेंगे, सम संख्या का समुच्चय। इसके बाद अगला है, इसको हम बोलेंगे AEIOU है, तो इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, यही तो बोलेंगे इसको हम, तो इसको बोलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसके बाद 5 15 20 25 30। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 5 से भाज्य। ठीक है, 5 से भाज्य तथा 35 से कम, क्योंकि 35 से कम है, तो 5 से भाज्य तथा 35 से कम पूर्ण संख्या का समुच्चय। पूर्ण संख्या का समुच्चय।
इसके बाद यहाँ पर दिया गया है x सच दैट x ग्रेटर देन 100x धन पूर्णांक है। इसको हम बोलेंगे 100 से बड़े, क्योंकि 100 से बड़ा है ना, 100 से बड़े धन पूर्णांक संख्या का समुच्चय। देखिए यहाँ पर पूर्णांक के स्थान में पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं और प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है, कह रहा है x सच दैट x लेस दैन 12 और x ग्रेटर दैन 7 धन पूर्णांक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है इसको हम लिख सकते हैं 12 से छोटा, 12 से छोटी लिख सकते हैं, 12 से छोटी तथा 7 से बड़ी धन पूर्णांक। ये रहा हमारा कंप्लीट प्रश्नावली या अभ्यास 1A का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।